हत्या के बाद वारदात की जगह आरोपी की छूटी चप्पल से हुआ अंधे कत्ल का खुलासा। चंदन नगर पुलिस ने चंद दिनों में किया खुलासा। लूट के लिए की थी हत्या। 700 से 800 सीसीटीवी फुटेज चेक कर किया जघन्य हत्या का पर्दाफाश। मौज मस्ती के लिए रुपए की जरूरत में की लूट की नीयत से हत्या। घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने दी जानकारी। ये चंदन नगर थाना अंतर्गत नावदा पंथ एरिया में शिवकुटी नगर करके एक रिहायशी इलाका है। वहाँ सुबह 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है रोड के किनारे। तत्काल हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, टीआई साहब और मैं अपने बल के और एफएसएल अधिकारी को साथ लेके घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँच के पूरे घटनास्थल को हमने प्रिजर्व किया, उसको पूरा साइंटिफिकली एनालिसिस किया और वहाँ से कुछ एविडेंस कलेक्ट किए। बॉडी के जो मुआयना करने पर पता चला कि उसको जो मृतक है वो कम से कम उसको लगभग 17-18 बार चाकू मारे गए हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही संभवतः उसकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी। पूरा घटनास्थल में से जो हमने एविडेंस उठाए उस पर पहले दफ़ा ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरीके की किसी रंजिश में ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 18-20 बार जो वार किया गया था ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। घटना की कोई क्लू नहीं था। घटना एक रात पहले मतलब 9 और 10 की दरमियानी रात में ही घटना हो गई थी। तत्काल इसमें टीम बनाई गई टीआई साहब के नेतृत्व में, सब इंस्पेक्टर सौरव कुशवाहा और सब इंस्पेक्टर राम रघुवंशी के नेतृत्व में, और हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज के लगभग 700 से 800 सीसीटीवी फुटेज हमने इसमें पूरे प्रकरण में देखे हैं। और 4 दिन बाद घटना के 4 दिन बाद हमें पहला क्लू मिला कि जो हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे उसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं है। उस गाड़ी पे हमें शक इसलिए हुआ क्योंकि घटना स्थल से घटना के अगले दिन 10 तारीख को सुबह हमने एक पूमा लिखी हुई चप्पल हमें वहाँ से एक संदिग्ध की प्राप्त हुई थी। जब इस तरीके का सीसीटीवी फुटेज हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 3 व्यक्ति, उनमें से एक के पैर में चप्पल नहीं है, हमारा उसमें एक थ्योरी बनी कि हो ना हो ये व्यक्ति वही है जो घटना स्थल पर अपनी चप्पल छोड़ के भागा है। अगेन उसमें फिर 3 दिन हमें फिर से उस गाड़ी को ट्रैक करने में लगे और ट्रैक करते करते एक पर्टिकुलर गली, सदर बाज़ार थाने की गली तक हम पहुँचे और वहाँ से मुखबिरी के माध्यम से 3 नाम हमें उजागर हुए कि ये मोटरसाइकिल पे जो हुलिया दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आवेश उर्फ सन्नी, समीर उर्फ गुड्डा पिता खालिद और सागिर पिता जाकिर हुसैन और उम्र 19 साल, ये सदर बाज़ार के रहने वाले हैं। इनको अलग अलग जगह से राउंड अप किया गया। राउंड अप करने के बाद इंट्रोगेशन किया गया तो इंट्रोगेशन में इन्होंने जो जुर्म है वो कबूल किया। जुर्म के पीछे की जो इन्होंने वजह बताई, इन तीनों का कहना था कि इनको कहीं घूमने का मन हो रहा था, आउट ऑफ स्टेट ये घूमना जाना चाहते थे और लूट के पर्पज़ से उस व्यक्ति को, अर्जुन यादव को जो मृतक है, उसको उन्होंने रोक के उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करी और उनको लगा कि शायद इसकी जेब में कुछ पैसा भी होगा तो वो भी लूट लिया जाएगा। उसके द्वारा जब विरोध किया गया तो इसमें जो सागिर है उसने पहले उसको चाकू मारा है। फिर ये लोग की 307 मतलब इनके आपराधिक बैकग्राउंड है तो इनको ये आभास हो गया था कि 307 हम पे लग ही जानी है, तो ये व्यक्ति अगर बच गया तो हमें आइडेंटिफाई कर लेगा तो इसको जान से ही ख़त्म कर देते हैं। इस आशय से उन्होंने 18 से 20 बार मृतक की बॉडी पर वार किए हैं और वहीं पे बॉडी को डंप करके वहाँ से ये लोग भाग गए हैं। और उसी हड़बड़ी में एक चप्पल वहाँ पे रह गई जो इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी इसमें बनी थी। पूरे घटनाक्रम में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी वो हमने जब्त कर ली है। चाकू जो प्रयुक्त हुआ था घटना कारित करने के लिए वो जब्त हो गया है। 70 रुपये
जो मृतक की जेब से लूट के लेके गए वो इसमें जब्त हो गया है। मोबाइल जो लूट ले गए थे वो इसमें जब्त हो गया है और इसमें अब मर्डर प्लस लूट की धाराएं बढ़ा के इस पूरे अपराध को ना केवल हम चिन्हित श्रेणी में ले रहे हैं, बल्कि इसकी जिस तरीके के एक छोटे से मतलब शौक़ को पूरा करने के लिए जिस तरीके से सनसनीखेज घटना हुई थी उसको देखते हुए और जिस तरीके की मेहनत टीम ने की है, इसमें ना केवल मेरी तरफ से बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है और चिन्हित अपराध में लेके इसको पूरी कोशिश रहेगी और हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें अच्छा कन्विक्शन करवाएंगे।